पर्यावरण में बाघों का अस्तित्व होना चाहिए, राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा कर्तव्य होना चाहिए। आदरणीय निर्णायकगण, उपस्थित जन समूह एवं मित्रों, नमस्कार। मैं आज के पर्यावरण में बाघों के संरक्षण के संदर्भ में अपने विचार रखना चाहती हूँ। पर्यावरण के बिना मानव जीवन की कल्पना की जा सकती है भला? नहीं ना। ऋषि संस्कृति की इस पावन भूमि में प्राचीन काल से ही वन्य प्रकृति के बीच बसे गुरुकुल जीवन व्यवहार की शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। पंचतंत्र हितोपदेश की कहानियों में तो पूरा वन प्रदेश ही चित्रित हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता का विभूति योग नामक अध्याय वृक्ष वनस्पतियों में योगेश्वर कृष्ण के होने की व्याख्या करता है। वाल्मीकि तुलसी राम कथा में अरण्य का लालित्यपूर्ण वर्णन वन पशु पक्षियों से हमारा कौटुंबिक संबंध और साहचर्य को प्रकट करता है। शकुंतला पुत्र भरत का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसने शेर के दांत गिनने का साहसिक कदम उठाकर वन्य जीवों के साथ रहे सह अस्तित्व पर मोहर लगाई है। तात्पर्य यह है कि उक्त उदाहरण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी बाघों के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किताबी ज्ञान को व्यवहारिकता और अनुभव से जोड़ने की पहल की जा रही है। बाघ हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, अतः उसे अपनी आंखों से देखने की उत्सुकता हर बच्चे में हो सकती है। अतः शैक्षिक दृष्टि से भी बाघों का महत्वपूर्ण स्थान है। हम इस पृथ्वी पर अन्य सभी जीवों के साथ सहजीवन में रहते हैं, जिसमें प्रकृति ने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाकर रखा है जिसमें सभी जीवों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। खाद्य श्रृंखला से यदि कोई भी जीव लुप्त होता है तो जैविक असंतुलन बढ़ने से तंत्र का अस्तित्व खतरे में आ सकता है, जिससे मानव जाति पर संकट आ जाता है। शोधकर्ताओं के एक अध्ययन में यह तथ्य उभर कर आया है कि 2001 से 2020 के कालखंड में जितने भी बाघ विहीन वन थे उनमें 61,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हो गए, जबकि बाघों द्वारा संरक्षित वनों में 6,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र की सुरक्षा संभव हो पाई है। चूंकि जंगल वातावरण में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में बेहद अहम भूमिका निभाता है। इस तरह उस 6,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र की सुरक्षा में मानव जाति ने भारत ने 9.2 करोड़ डॉलर की बचत की है। यह बाघ संरक्षण पर हो रहा खर्च इस लाभ का 1/4 बनता है। इस तरह वन्य जीवन की सुरक्षा में किया गया निवेश न केवल प्रकृति की रक्षा करता है बल्कि मानव समाज और अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभदायक है। किंतु यह अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मानव समाज के जागरूकता विहीन स्वार्थ की गतिविधियों और उसकी अनियंत्रित विकास की महत्वाकांक्षाओं ने बाघों के अस्तित्व को ही संकट में डाल दिया है। बाघ चर्म के सजावटी उत्पादों और उसकी हड्डियों से कुछ ताकत बढ़ाने वाली दवाइयों के व्यापक उपयोग ने बाघ संरक्षण पर रोक लगा दी है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ करके अभयारण्यों को विकसित किया। बाघ प्रकृति का संवाहक है, इसलिए बाघों के संरक्षण को विकास में बाधा मानने के बजाय विकास के साधन के रूप में परिभाषित करना आवश्यक है। इसी तरह बाघ संरक्षण संभव हो पाएगा और मानव जाति का ही संरक्षण होगा। इन विचारों को विराम देते हुए आइए उद्घोष करें, जन जन की है यही पुकार, बाघ है पर्यावरण की शान। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।